मुझे स्वर्ग ले चलोगे या नर्क, यमराज और बुजुर्ग महिला की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई थी। जब यमराज उसकी आत्मा को लेने आए तो उस बुजुर्ग औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग या नर्क। यह सुनकर यमराज ने कहा, मैं तुम्हें इन दोनों स्थानों में से कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम भगवान के चरणों में रहोगी, क्योंकि तुम एक नेक दिल की इंसान होने के साथ साथ भक्त भी हो। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि मैंने यहाँ धरती पर लोगों को स्वर्ग या नर्क के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं एक बार स्वर्ग और एक बार नर्क दोनों जगह देखना चाहती हूँ, ताकि मैं इन दोनों को अंतर समझ सकूं। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे और तुम रास्ते में स्वर्ग और नर्क दोनों को देख पाओगी। दोनों प्रभु के धाम की ओर चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले नर्क आया। नर्क में उस औरत ने देखा कि लोग जोर जोर से रोने की आवाज़ रो रहे हैं। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने कई सालों से कुछ ना खाया हो। तब उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि यहाँ सब लोग ऐसी हालत क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि यहाँ के लोग इतने दुबले पतले और बेबस से नजर आ रहे हैं, क्या यह इनकी सजा है। तब यमराज ने बताया कि यह भूखे रहने की वजह से ही ऐसे हो गए कि इन्होंने नर्क में आने के बाद भोजन नहीं किया है। अब यह तुम इनकी सजा समझो या इनकी नियति। तब उस औरत ने वहाँ पर एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सब लोग ऐसी हालत क्यों है। वह आदमी बोला कि यह नर्क लोक है और यहाँ पर ऐसी हालत नहीं होगी तो कहाँ होगी। हम मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। हमारी आत्माएं भूख से तड़प रही हैं। तब बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंची रही होगी। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि पतीले में क्या है। वह आदमी मायूस होकर बोला कि यह पतीला हर समय बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा कि यदि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर यहाँ खीर खाते क्यों नहीं, भूख से क्यों तड़प रहे हो। यह सुनकर वह आदमी रो रो कर बोलने लगा कि कैसे खाएं, यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुँच पाता। यह सुनकर उस बुजुर्ग औरत ने उन लोगों पर तरस आ गया। वह सोचने लगे कि बेचारे खीर का पतीला सामने होते हुए भी भूख से बेहाल है। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज ने बुजुर्ग औरत से बोला कि चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग लोक आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत ने सबको हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और नाच गा रहे थे। वहाँ नर्कवासियों की तरह कोई कमजोर या भूखा नहीं लग रहा था। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नर्क में था। उसमें ऊपर वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उसने बोला, ये पतीला तो 100 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इसके तक नहीं पहुंच पाते होंगे।
उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा और आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सब बहुत ही खुश लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। वह व्यक्ति बोला कि पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ की लकड़ी ली और उसको काट कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिल बांट कर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। औरत ने यमराज से पूछा, क्या भोजन पर सबका हक नहीं होना चाहिए? यमराज मुस्कुराते हुए बोले कि आपकी बात सही है। ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथ में सौंप रखा है। वह चाहे तो अपने लिए नर्क बना लेंगे और वह चाहे तो अपने लिए स्वर्ग भी बना लेंगे। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। भगवान अपने बच्चों को किसी भी तरह भेदभाव नहीं करते हैं। भोजन पर तो सबका हक है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए सबको प्रयास करना ही पड़ता है। किसी को कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता है। यमराज ने काफी ऊंचाई पर स्थित खीर के पतीले की तरफ इशारा किया और बताया, उसमें कभी न खत्म होने वाले खीर का भंडार है। ऐसा ही एक पतीला नर्क में है। इस खीर के पतीले तक पहुंचने के लिए सभी लोग साथ साथ आकर एक दूसरे की सहायता करके प्रयास करना पड़ता है, तभी खीर के पतीले तक पहुंचना संभव होता है। बिना लोगों के साथ के इस पतीले तक पहुंच पाना असंभव है। वह नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वहाँ के लोग खुद ही आलसी हैं। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वहाँ के सभी लोग भूख से बेहाल हैं। नर्क के लोग आलसी और ईर्ष्यालु हैं। वह किसी की भी सहायता नहीं करते हैं और एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी तरह इस खीर के पतीले तक जाने की कोशिश भी करता है तो उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि कोई उनके होते हुए वह उस पतीले तक कैसे पहुंच सकता है। ऐसा करते करते नर्क का कोई भी व्यक्ति खाने तक नहीं पहुंच पाता है और वहाँ के सभी लोग बिना कर्म करे ही फल चाहते हैं और साथ ही वह एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले हैं, केवल अपना भला चाहने वाले हैं, मतलबी लोग हैं और उन्हें खीर हाथ में चाहिए, इसलिए वह भूखे, कमजोर और लाचार हैं और यही उनमें कर्मों का फल है। स्वर्ग में रहने वाले अच्छे और मेहनती लोग हैं और वह अथक प्रयास और एक दूसरे की सहायता करते करते उन्होंने पेड़ों की लकड़ी ली और उसको काट कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे वह लोग पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं, हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ही असल जिंदगी में होता है। जो लोग कर्म करते हैं और लोगों की हित चाहते हैं, वह एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह सदैव खुश और सुखी रहते हैं और जो लोग केवल अपना भला सोचते हैं, वह ना खुद के लिए कुछ कर पाते हैं और ना किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं। वह जीते ही जीते नर्क भोगते हैं और अच्छी सोच के साथ अच्छी कर्म करने वाले सदैव खुश रहते हैं और जीते जी स्वर्ग भोगते हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क का दर्द छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। आपको आपके कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिएगा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।